ओके, क्या क्वेश्चन है ये? इन्होंने बोला है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ अर्थ। तो मून के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो 1/6 है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर हम उसको ये भी पकड़ रहे हैं डायरेक्टली तो आप जी की वैल्यू का ही कंपैरिजन यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने दिया है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि उन्होंने बोला है 1/6 अट्रैक्शन है, राइट? तो फोर्स ऑन मून इज 1/6 ऑफ फोर्स ऑन अर्थ, ऐसा ही है ना? करेक्ट। फोर्स ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ, सही है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? m इंटू मास, तो चेंज नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट का, तो m इंटू जी लिखेंगे, राइट? फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर? मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन हम लोग ग्रेविटी का एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो g होगा, है ना? F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो m इंटू जी, लेकिन g कहाँ का? मून का, करेक्ट। ओके, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ व्हाट? 1/6 ऑफ मास इंटू जी ऑफ अर्थ, बराबर है। ओके, कुछ कट होता है यहाँ पे? यस, मास एंड मास कट, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ? ये समझ में आया? पहला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। आपने इस पे से डायरेक्टली ये भी लिखा ना, तभी भी चलता है, लेकिन कैसा है, कुछ स्कूलों में इट इज मेड कंपलसरी बाय द टीचर्स कि आप पहले फोर्थ लो, फिर बाद में जी का वैल्यू पहले आप ये करो, प्रूव करो। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, जी का वैल्यू प्रूव कर दिया यहाँ पे। नाउ वंस वी आर डन विद दैट, अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोनॉट कैन थ्रो अ बॉल अप टू हाइट ऑफ 8। ओके, तो अर्थ के ऊपर कितने हाइट पे जा रहा है बॉल? 8 पे। तो मून पे कितने हाइट पे जाएगा? देखो, अगर वो आपको निकालना है हाइट, हाइट मतलब क्या होता है? व्हाट इज हाइट? हाइट मतलब ऐसा होता है। ओके, तो अगर वो निकालना है तो आपके लिए उसको फॉर्मूला लगेगा। आपको लगेगा, मतलब एक तो हाइट लगेगी और वेलोसिटी लगेगी। तो व्हाट विल डू अस, एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसके लिए। ओके, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? इफ यू नो, अपना एक थर्ड इक्वेशन है जिसमें हमको बोला जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, राइट? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा ही होता है ना? ओके, तो अभी तुमको इसमें एस चाहिए, राइट? एस मतलब ही तुम्हारी हाइट है, एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, और वही तुम्हारा हाइट है। ओके, तो अब जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, 8 मीटर तक ऊपर जा रहा है, राइट? जब वो जमीन से ऊपर तक जाएगा, सपोज मान लो ये तुम्हारी जमीन है, इफ दिस इज योर स्पेस, और वो आपका बॉल यहाँ से कहाँ तक गया है? ऊपर की तरफ गया है। आपका बॉल कहाँ से कहाँ गया है? यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, मैक्सिमम जितना पॉसिबल है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी की, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें? फाइनल वेलोसिटी 0 है, राइट? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी उसके पास, बट 0 तो नहीं होगी। एंड हाउ मच विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो दैट एस इज नथिंग बट एच, करेक्ट। ओके, ये समझ में आया। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऊपर जाके बॉल रुकने वाली है, और इसका वैल्यू एच है, सही है। नाउ कैन वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन? ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0, बराबर है माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू कुछ है क्या? नहीं है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? देखो, एक्सेलरेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन यहाँ पे -g है। ओके, तो +g क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ऊपर जब जा रहा है तो वेलोसिटी कम होगी ना, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज अगर हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कैसा रहता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे +g नहीं लेंगे, -g लेंगे। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, बॉल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग +g लिखने वाले हैं क्या? नहीं, -g लिखेंगे, सही है, इनटू एस। एस मतलब कौन? आपकी हाइट। अभी ये क्या रहेगा? -u² रहेगा, और ये हो जाएगा -2gh। माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर है। Okay, so the formula will become u² is equals to 2gh। अभी तुमको क्या कंपेयर करना है? हाइट कंपेयर करना है, राइट? ओके, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा फिर इस पे से? h will be equals to u² by 2g, करेक्ट? ये हो गया आपका फॉर्म।
ओके अभी आप एक बार देख लो, कुछ स्कूलों में ऐसा भी बोलते हैं कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने के लिए बोलते हैं, मतलब इतना प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो ऐसा बोलते हैं। अगर आपके स्कूल में वैसा अलाउ कर रहे हैं तो आप वैसा देख लो फिर, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फॉर्मूला हमारा बन गया है, अभी हम मून की बात कर लेते हैं। ओके तो मून के ऊपर क्या फॉर्मूला होगा, मून के ऊपर फॉर्मूला क्या होगा हाइट का आपका। ओके तो हाइट अपन उसको एच एच मून लिखेंगे चलेगा। ओके एच ऑफ मून इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय क्या आएगा फॉर्मूला 2g, है ना। ओके तो अभी यहाँ पे जरा देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहेगी, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो यू स्क्वायर उसको वैसे रहने दो, और आपका 2g ऑफ क्या करना है आपको, मून लिखना है, ठीक। ओके अभी हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी एच ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2 × g ऑफ अर्थ। ओके तो कैन वी टेक रेशियो ऑफ दिस, हम रेशियो ले लें इसका। ओके रेशियो क्या आ जाएगा आपका, मून पे कितना हाइट जा रहा है वो निकालना है, राइट। तो ठीक है, एच ऑफ मून डिवाइडेड बाय एच ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा मून का, क्या है यू स्क्वायर बाय 2 × g ऑफ मून डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर बाय 2 × g ऑफ अर्थ। ठीक है अभी कुछ इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, लेट अस रीअरेंज दिस, दैट विल बी यू स्क्वायर बाय 2 × g ऑफ मून इनटू, नीचे यू स्क्वायर ही रहेगा दैट वोंट चेंज, और ऊपर आ जाएगा 2 × g ऑफ अर्थ, करेक्ट। नाउ कुछ कट होता है तो देख लो, यू स्क्वायर कट। बाय द वे वेलोसिटी कैसे सेम है, क्योंकि सेम पर्सन फेंक रहा है ना ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेम है, राइट। ओके तो यू स्क्वायर क्या है, कट हो गया है आपका, आपका 2 और 2 कट गया है। ओके तो बचा क्या है यहाँ पे, ओके तो बचा है जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी ऑन मून। ओके क्या तुम्हारे पास जी ऑफ मून का वैल्यू है, हाँ है, पुट करो वहां पे। ओके सो दैट विल बी जी ऑफ अर्थ, एक काम करते हैं बाजू में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, हाँ मून का वैल्यू क्या है 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, ठीक है तो 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ एंड दैट इज इक्वल्स टू एच ऑन मून डिवाइडेड बाय एच ऑन अर्थ, ऐसा ही है ना। ठीक है अभी कुछ कट होता है इसमें से, यस, अर्थ एंड अर्थ कैंसिल। ओके अभी ये जो C6 है ना, ये 1/6 है, तो ये 6 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो दिस विल बिकम 6, और ये हो जाएगा एच ऑन मून डिवाइडेड बाय एच ऑन अर्थ। ओके तो एच ऑन मून का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, दैट विल बी 6 × एच ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितनी हाइट थी वो, और अर्थ के ऊपर कितनी हाइट थी, अर्थ के ऊपर कितनी हाइट थी उन्होंने दिया हुआ है 8 मीटर की हाइट अर्थ के ऊपर मिली थी बॉल को। ओके तो वैल्यू प्लेस करो वहां पे, 6 × 8, और वो कितना होगा 48 मीटर्स। ये समझ में है। तो आपके स्कूल में एक बार देख लो कि क्या ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, तो फिर आप इसमें ना 2 स्टेप अवॉइड कर सकते हो, ये स्टेप एक अवॉइड कर सकते हो, ये स्टेप एक अवॉइड कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट रेशो ले लो, डायरेक्ट रेशो ले लो, बहुत कुछ कटता है इसमें, यू स्क्वायर 2g, 2 और 2 कैंसिल, फिर जी मून का रिलेशन लिखो आप, जी मून का क्या रिलेशन है 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, तो वो लिख दिया तुमने, फिर जी ऑफ अर्थ कट हो जाता है, 6 ऊपर आ जाता है, फिर आप अर्थ की वैल्यू डालो वहां पे जो कि 8 है, और 6 8 का कितना आ जाता है 48, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इजी, लेकिन स्कूल के टीचर से कंफर्म कर लेना, ठीक है, क्या ये डायरेक्टली यूज करना अलाउड है, क्या ये डायरेक्टली यूज करना अलाउड है, और फिर यूज करना, नहीं तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बताया है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। देखो फिर आपके स्कूल में एक बार कंफर्म करके आपके टीचर क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से काइंडली प्लीज मेंशन द आंसर। ये आपका ऊपर का फर्स्ट पार्ट है और ये आपका लास्ट पार्ट।